नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 9 को आगे पढ़ाने से पहले हम PT1 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे जो आपके जल्दी ही होने जा रहे हैं। PT1 का जो सिलेबस है वो है पाठ्यक्रम PT1 यानी PT1 का सिलेबस है। काव्य खंड से हमने 2 चैप्टर लिए हैं जिसमें है रैदास के पद और रहीम के दोहे, यानी काव्य खंड से हमने 2 चैप्टर रिवीजन के रूप में पढ़ाए जाएंगे आपको और यही PT1 में आएंगे। वहीं अगर गद्य खंड की हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 और 3, चैप्टर नंबर 2 है दुख का अधिकार प्रोफेसर यशपाल जी द्वारा रचित, और चैप्टर नंबर 3 है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, यानी ये पार्ट जो है बचेंद्री पाल द्वारा स्वयं लिखा गया है। इस तरह से बच्चों आपके 40 नंबर का पेपर होगा और ये 4 चैप्टर आपके एग्जाम में आएंगे। अब अगर हम दोहरान की बात करें तो चैप्टर के बैक साइड के जो प्रश्न हैं वो इस बार पेपर में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हम लोग जो पेपर लेंगे ऑनलाइन उसमें MCQ या चयन करने वाले प्रश्न दिए जाएंगे। इसलिए आपको जो चैप्टर है वो पूरी डिटेल पढ़नी है, अच्छे से चैप्टर की एक एक लाइन पढ़नी है और लेखक परिचय लेखिका परिचय अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बीच बीच में से ही उसमें से MCQ बनाए गए हैं। अब हमने पिछली क्लास में हमने रहीम के दोहे का भी एक बार दोहरान कर लिया था और रैदास के पद का भी हमने दोहरान कर लिया था। इसके साथ ही हमने चैप्टर नंबर 2 दुख का अधिकार पाठ का भी दोहरान किया था। तो आज हम शिखर मेरी यात्रा यानी कि एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा बचेंद्री पाल द्वारा रचित इस पाठ का हम दोहरान करने जा रहे हैं और थोड़ा सा हम गद्य खंड के चैप्टर नंबर 2 की भी बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारा दुख का अधिकार। इसका पूर्व में रिवीजन करवा दिया गया था, किंतु मैं आपको थोड़ा सा इसमें दोहरान वापस से करवा रही हूँ। दुख का अधिकार पाठ प्रोफेसर यशपाल द्वारा रचित है और इसमें आपको प्रश्न उत्तर बैक साइड के प्रश्न उत्तर नहीं करने हैं। आपने सबसे पहले प्रोफेसर यशपाल का जीवन चरित्र अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले इसमें देखना है कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या थी, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं और रचना क्षेत्र में कार्य करने से पहले उन्होंने क्या क्या किया है और उन्हें कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर हम पाठ की बात करें दुख का अधिकार, तो दुख का अधिकार पाठ का जब आप दोहरान करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, जिसमें कैरेक्टर्स के नेम यानी पात्रों के नाम और सिचुएशन, साथ ही विभिन्न स्थितियां और लेखक के द्वारा कहे गए विचार, खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया के विचार, उसके पुत्र का नाम, उसकी स्थिति, बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ना है, तभी आप इसके MCQ कर पाएंगे। तो बच्चों आशा है आपको दुख का अधिकार पाठ याद आ गया होगा और आप इसकी एक एक लाइन याद पढ़ेंगे और इसमें से क्वेश्चन MCQ खुद बनाएंगे, क्योंकि इसके MCQ ही प्रश्न आपके आएंगे। तो अब हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें, जिसकी लेखिका स्वयं बचेंद्री पाल हैं और एवरेस्ट की जो उन्होंने यात्रा की, सफल यात्रा, और वो पहली महिला भारतीय पर्वतारोही कहलाई। माउंट एवरेस्ट की जो उनकी चढ़ाई थी, यात्रा थी, उसके बारे में यात्रा वृत्तांत उन्होंने स्वयं लिखा है। तो देखते हैं उन्होंने उसमें क्या क्या लिखा और जो हमारे एग्जाम में आएगा यानी PT1 में जो आएगा उसको देखना है। तो सबसे पहले हमें बचेंद्री पाल का जीवन परिचय अच्छे से पढ़ना है कि उनका जन्म कब हुआ। 24 मई 1954 को उनका जन्म हुआ। उनके माता और पिता का क्या नाम था, वो कितने बहन भाई थे। उनकी माता का नाम हंसा देवी और पिता का नाम किशन सिंह था और वो अपने माता पिता की तीसरी संतान थी। उनका जन्म उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था और रुपए पैसे के अभाव के कारण उनकी शिक्षा बड़े ही कठिन परिस्थितियों में हुई है। उसके बाद उन्होंने पर्वतारोही में यानी कि चढ़ना उनका शौक था और उन्होंने पर्वतारोहण में भाग लिया और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई उन्होंने की। अब इस पाठ में हमें डिटेल से पढ़ना है कि चढ़ाई के लिए उन्हें कौन कौन से संघर्ष करने पड़े, कहाँ से उनकी यात्रा प्रारंभ हुई, वो नेपाल गई, कब उनकी यात्रा प्रारंभ हुई, वो डेट आपको याद रखनी है। साथ ही कि जो चढ़ाई का प्रारंभ था वो कहाँ से था, नेपाल में काठमांडू से था। नेपाली लोग जो माउंट एवरेस्ट की चोटी थी उसे क्या कहा करते थे, उसे वो सागर माथा के नाम से बुलाया करते थे। सागर तल से एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही पूरे यात्रा का वृत्तांत,
कि उनका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे, अग्रिम दल के नेता कौन थे, साथ ही यात्रा कब और कहाँ से प्रारंभ हुई, नेपाल में कहाँ से प्रारंभ हुई और इसका आगे का यानी कितने कैंप लगाए गए, उनके साथियों के नाम क्या थे और उनके साथियों ने उनकी किस तरह से सहायता की। जय की और मीनू उनके सहायक थे जो उनके साथ आगे जाने वाले थे। हिमस्खलन हुआ, हिमस्खलन में कितने लोगों की मृत्यु हुई और अक्सर हिमस्खलन में लेखिका को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। साथ ही तेंजिंग जो कि उनके कैंप में पहुंचा, उन्होंने किस तरह से बचेंद्री पाल को प्रोत्साहित किया, उनका हौसला बढ़ाया। कर्नल खुल्लर ने किस तरह से उनका अभिवादन किया, कर्नल खुल्लर ने किस तरह से अग्रिम दल का नेतृत्व किया और अभियान दल के अन्य साथियों के नाम और यात्रा का आखिरी पड़ाव यानी बचेंद्री पाल ने पर्वतारोहण में आखिरी दिन में कब कितनी तारीख को यात्रा का अंत हुआ और उन्हें जो है पर्वत की चोटी कब देखने को मिली, यानी माउंट एवरेस्ट के शिखर पर वो कब और कितनी तारीख को पहुंची। उसके बाद शिखर पर पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसकी पूजा की, उन्होंने माँ दुर्गा की तस्वीर निकाली, हनुमान चालीसा का पाठ किया और वहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी पूजा की और फिर वहीं पर उन्हें उसमें बर्फ़ में उन तस्वीरों को दबा दिया। उन्होंने सागर माथा को चूमा यानी एवरेस्ट की चोटी को चूमा और एक गर्व महसूस किया कि उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर फतह हासिल की। उसके बाद यात्रा में आने वाली कठिनाइयाँ आपको बतानी कि कौन कौन सी कठिनाइयाँ, ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ना है। और वो प्रथम महिला पर्वतारोही थी भारत की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर यात्रा की और जो शिखर था उसे नेपाली लोग सागरमाथा के नाम से जानते थे। तो इस तरह से बच्चों आपको ये देखना है यानी कि इस चैप्टर की एक एक लाइन पढ़नी है और ये देखना है कि इसमें MCQ कहाँ से बन सकते हैं। यदि आपने इसके सारे डिटेल पढ़ी और MCQ बना लिए तो आप इसका आराम से आप प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। तो गद्य खंड में चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 दुख का अधिकार और चैप्टर नंबर 3 बचेंद्री पाल मेरी एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, ये दोनों चैप्टर आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, एक एक लाइन याद करेंगे, क्या रीड करेंगे, राइटर इंट्रोडक्शन दोनों का, क्योंकि इसी में से प्रश्न के उत्तर आपको छांटने होंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।